आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की दया की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो ये जो एकादशी आती है, एकादशी में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा में हमसे क्या गलती नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला के माध्यम से सुनेंगे। और आपके जान पहचान में जिसके पास भी लड्डू गोपाल हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनसे भी कोई त्रुटि ना हो। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये आकांक्षा जी ने शेयर की है। आकांक्षा जी से एकादशी में कुछ ऐसी त्रुटि हुई थी जो कि नहीं करना चाहिए, और है तो क्या हमें करना चाहिए, ये सारी जानकारी आप सुनेंगे। तो आकांक्षा जी जो थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बहुत ही भाव के साथ सेवा करती थी, बहुत उनको एक रिश्ते के साथ जुड़ी हुई थी, एक बेटे के रूप में उनको मानती थी। क्योंकि जो आकांक्षा जी हैं, उनका जो बेटा हुआ था और उन्हीं के नेक्स्ट ईयर, मतलब जब उनका बर्थडे होता है, उसके बेटे का बर्थडे होता था, तो तभी ये जो लड्डू गोपाल हैं उनको किसी ने गिफ्ट किया था। तो वो उनको बेटे जैसे ही भाव से उनकी भी सेवा करती हैं। और देखो, भगवान की सेवा में ना भाव ज़रूरी है। आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप 1 घंटे करते हो, 2 घंटे करते हो, 4 घंटे करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 5 मिनट भी अगर भगवान के सामने खड़े हैं और आर्द्र भाव से खड़े हैं, और ऐसे कहते हैं कि भगवान की सेवा में ऐसी पुकार होनी चाहिए, उनके सामने ऐसे समर्पण के भाव होना चाहिए कि भगवान आपसे रीझ जाए। तो ये कोई बात नहीं, अगर आपसे अभी नहीं हो तो करते करते भगवान की सेवा ना, जब हम सेवा में शुरू करते हैं भगवान की सेवा, तो हमारे भाव ऐसे आने लगते हैं, एकदम से नहीं आते हैं भाव। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो आकांक्षा जी थी वो करती तो बहुत अच्छे से सेवा थी। अब कहते हैं कि जो भी भक्त होते हैं, जो भगवान के बहुत प्यारे होते हैं, उनसे या समझो कि भगवान परीक्षा लेते हैं। जो हम सब लोगों के मन में ये रहता है कि जो भगवान के जितने ज़्यादा भगवान की सेवा करो, भगवान उतने ही कष्ट देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं ना, वो कटते हैं, और हमें लगता है कि ये इस वजह से कष्ट है क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान उसको इतना, उनके जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं उनको हर तरीके से काट के अपनी शरण में लेते हैं, कि जिसमें मेरा जो भक्त है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इसीलिए उसके सारे प्रारब्धों को काटने के लिए उनके जीवन में ये कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो कि अधिकांश, एक से बड़े एक संत को ले लो आप, हर किसी के जीवन में जो उनकी जो अवस्था होती, किसी न किसी उसमें वो कष्ट में जिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं, वो उस कष्ट में भी बहुत आनंद में हैं क्योंकि वो भगवान की शरण में है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। उनको बिल्कुल भी उस चीज़ का, दूसरों को देखने में लगेगा कि ये तो बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ़ में, लेकिन वो बिल्कुल कष्ट और तकलीफ़ में नहीं रहते हैं। तो आपके जीवन में भी कभी ऐसी परेशानी आए, कभी ऐसी परिस्थिति आए, तो घबराना मत, क्योंकि ये भगवान अपने भक्तों से जितना प्यार करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। वो आपके प्रारब्ध को काटने के लिए आपको कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, जिसमें कि आपके कट जाएं पाप, और है तो आप एकदम मुक्त हो जाओ फिर इन सब चीज़ों से। अब क्या होता है कि जो आकांक्षा जी थी, बहुत अच्छे से सब कुछ, बहुत ही अच्छा घर परिवार सब कुछ मिला था। कभी कभी आकांक्षा जी को खुद ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो, कभी मुझे ऐसे इतने अच्छे परिवार मिलना ना आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है, नज़र ना लग जाए किसी की। और जो भी देखता, इन दोनों की सास बहू की जोड़ी बहुत ही प्यारी, इतना अच्छा रिश्ता था दोनों का कि लोग ऐसे तारीफ़ करते नहीं थकते थे कि जोड़ी हो सास बहू की, तो ऐसे आकांक्षा और उनकी सास जैसे बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत एक दूसरे को समझने वाला, एक दूसरे का ध्यान रखने वाला, और रिश्ते ऐसे होना ही चाहिए। थोड़ी बहुत सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, हर किसी के
अपना अपना एक गुण होता है, एक अवगुण होता है। तो जब अगर आप में कोई खराबी भी है, आपकी बहू में भी कोई अगर कुछ ऐसे वो हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उसी बात को अगर आप बड़े प्यार से उससे बोलेंगे ना, तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगी। और अगर टॉन्ट तरीके से बोलेंगे, एक दूसरे को व्यंग करेंगे, तो फिर बाद में ऐसे में ही रिश्ते खराब होते हैं। तो इन दोनों को बहुत समझदार थी, सास भी और बहू भी, इसीलिए इतना अच्छा रिश्ता अभी तक निभ रहा था। लेकिन सच में जब बहुत अच्छाई होती है ना, तो भगवान ये कहते लोगों की नज़र लग जाती है। तो ऐसे ही हुआ इसके साथ में। आकांक्षा जो थी, पहले उसको ना एक ऐसी घाव सा हुआ, जो दांत होते हैं ना, जैसे कीड़े लग जाते हैं, तो कैविटीज़ हुई। और कैविटीज़ से उसको क्या हुआ, ऐसे ही नॉर्मल लेती रही कि ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। कोई भी चीज़ को ना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। अब वो उसी कैविटीज़ में जब डॉक्टर को दिखाने गई, तो क्या हुआ कि उसको कैप लगा दिया, रूट कनाल किया, कैप लगा दिया। और वो कैसा डॉक्टर था, क्या था, एमडी था, नहीं था, कुछ इतना अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास में ही एक क्लिनिक थी, वहाँ से इसने वो करवा लिया था अपने दांत का रूट कनाल और कैप लगवा ली थी। वो उसमें इन्फेक्शन हो गया कुछ टाइम के बाद, और इन्फेक्शन इतना बढ़ा कि वही चीज़ उसका कैंसर का रूप ले लिया। अब कैंसर बीमारी ही ऐसी है कि नाम सुन के ही सब डर जाते हैं। अब घर में पता चला सबको कि बहू को कैंसर हो गया है, ये है दांतों में। और वो इतना रूप ऐसे उसका हो गया कि एक दांत से वो जो और भी दांत थे उसमें भी वो फैलता गया, मुंह में फैल गया, पूरे में कैंसर। अब उसको बॉम्बे ले जाया गया, वहाँ पे उसका इलाज चला। कभी बहुत टाइम तक वो वहाँ रहती, फिर अपने घर आ जाती, फिर आना जाना इसका साल भर ऐसे चलता रहा। तब तक इनकी जो लड्डू गोपाल थी, जो इतनी अच्छे से सेवा करती थी, तो इनकी सास ने करने। बहुत से लोग ऐसा कहने लगे कि देखो, आकांक्षा तो कितना मानती थी लड्डू गोपाल को, कितनी सेवा करती थी, लेकिन भगवान किसी की नहीं सुनते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, भगवान आपके साथ में। अगर ऐसी साथ में होते तो उसकी तो ठीक उसको ये होता ही नहीं। तो वही जो मैंने कि पहले बोला, ये सब प्रारब्ध होता है, किस बहाने से क्या कट रहा है आप कुछ नहीं जानते। इसलिए भगवान पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आकांक्षा का इलाज शुरू हो जाता है, डॉक्टर मतलब इलाज शुरू कर देते हैं थोड़ी में। कभी लगता है कि हाँ ठीक हो गया, और कभी है तो फिर वो फैलने लगता है। ऐसे ऐसे करते करते उसका साल भर चला। अब वो देखो, ऐसे कभी कहा ना, भगवान के ऐसे भक्त, या भगवान देखो स्वयं साक्षात आते नहीं हैं, प्रकट नहीं हो जाते हैं, भगवान किसी न किसी को माध्यम भेजते हैं। अब वहीं उसी हॉस्पिटल में, बॉम्बे में ही कोई दूसरा पेशेंट था, वो भी कैंसर वाला ही था। तो उसका जो उसकी फैमिली में कोई ऐसा था जो कि उसको भी रहा है, ये कैंसर था उसको मुंह वाला। तो उसने कहीं बताया कि वहाँ पे आप इलाज करवाओ, क्योंकि उसने भी किया है और है, तो उसको आराम लग गया। तो देखो, 1 साल से ये लोग परेशान हो रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल आराम नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हॉस्पिटल, अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसका, लेकिन नहीं हो रहा था ठीक। अब वो जब वो ऐसे मिलते हैं और वो बताते हैं उनके हस्बैंड से कि वहाँ पे वो करो, और ये जो था जहाँ पे इन्होंने बताया था, ये उसके घर से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये इतने दूर से उतने दूर जाना पड़े, वो उसके घर के पास में ही था, मतलब उसी शहर से लगा हुआ था। अब वो वहाँ पे इलाज कराते हैं, और जब वो इलाज कराना शुरू करते हैं तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसके धीरे 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 उसमें आराम लगने लगता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बहुत अच्छे, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सब कुछ होता है, और वहाँ से इलाज नहीं, वहाँ से आराम नहीं लग पाता। और कभी कभी कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल ना भी हो, छोटे हॉस्पिटल में ही किसी को आराम लग जाता है। ऐसे ही हुआ इसके साथ। अब धीरे धीरे आराम लगने लगा था। अब इसी बीच, इसी टेंशन में इनकी सास की भी तबीयत ख़राब हो जाती। जैसे ही उसको आराम लगा, थोड़ी ठीक हुई, आकांक्षा घर आई, और अब उसका
रोज का रूटीन शुरू हो गया जैसे वो पहले करती थी, पूजा पाठ सब कुछ। इसी बीच इनकी सास की भी तबीयत वो हो गई, क्योंकि बुजुर्ग तो थी ही, अब ये बीमार पड़ जाती हैं। तो इन्होंने अपनी दूर की भतीजी को बुलाया हुआ था, जैसे हमारे होते हैं ना मामा के बेटे, उनकी बेटी हो, इस तरीके के बेटे की बेटी हो, इस तरीके से ऐसे जो भतीजी लगती है वो उनको बुलाई हुई थी। तो वो जब आती है और है तो इनका जाने का फिर से वो हो जाता है, क्योंकि चेकअप भी चलता था, हर महीने इनको चेकअप के लिए जाना होता था। तो जब ये चेकअप के लिए जाती हैं, माताजी बीमार थी, तो वो जो भतीजी आई थी वो घर में अब लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उसको सारे नियम बता दिए थे, कैसे क्या करना है, कैसे भोग लगाना है, क्या भोग लगाना है, सब कुछ। और भगवान की कृपा से उसके घर में भी, उसके मामा जी के यहाँ भी भगवान की सेवा होती थी, तो उसको पता था ये सारी जानकारी। लेकिन अभी वो इतने भाव से नहीं करती थी, लेकिन कोई नहीं, वो भगवान की सेवा इतना थोड़ी बहुत कर देती थी। ये नहीं रहता था कि भगवान बैठे हैं बिना खाए पिए, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे हो रही थी सेवा। अब एक दिन इनकी सासू माँ को फीवर हो जाता है, तो वो कहती है उससे, प्रिया से, मतलब वो जो उनकी भतीजी थी उससे कहती है कि प्रिया देख, आज भगवान के लिए चावल मत बनाना, क्योंकि आज एकादशी है और है तो मेरा व्रत है। उनकी सासू माँ व्रत करती थी और आकांक्षा भी एकादशी का व्रत करती थी, दोनों एकादशी का व्रत करती थी हमेशा। तो अब ये एकादशी थी, तो उसने बोला कि चावल का भोग नहीं लगाना। तो उसने ठीक है, उसने बोला कि मम्मी मुझे पता है आज चावल का भोग, क्योंकि उसके घर में भी होती थी। तो उसने चावल नहीं बनाया, बाकी सारी चीज़ों का उसने भोग लगाया। और इनकी जो सासू माँ थी वो चाय पीती थी, चाय का बड़ा शौक़ था उनको। मतलब कि अगर चाय, ऐसा था कि अगर चाय ना मिले तो उनके सिर में दर्द हो जाता था। उनकी आदत थी सुबह उठते साथ ही उनको चाय चाहिए, लेकिन व्रत में हमेशा नहा धो के पीती थी। वैसे वो रोज़ पहले उठती थी, कोई उनको 1 कप चाय दे दे तो उनकी दिन की शुरुआत हो जाती थी, इस तरीके से उनका था। और अगर चाय में देर हो जाए तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे सिर चढ़ रहा हो। अब ऐसे, अब क्या करती है ये, उसको पता था प्रिया को कि ये जो मम्मी हैं ये बिना भगवान के भोग के कुछ नहीं खाती हैं, कुछ नहीं खाती पीती हैं। तो उसने क्या किया कि जब दोपहर में उसने भोग वोग लगाया और है तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए चाय बना दे और चिप्स तल दे व्रत वाले, मूंगफली करके, ऐसे करके मुझे दे दो भगवान का वो करके भोग लगा के। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि चाय का भी भोग लगाना। इसने क्या किया कि सब कुछ, जैसे चिप्स रखी, मूंगफली रखी, ये सब चीज़ तल के भगवान के पास भोग लगाया और चाय भी बना दी एक तरफ। तो उसने चाय को भी उसी प्लेट में रखा और भोग लगा दी और भगवान को अर्पित करके, और फिर बाद में उनको माता जी को दे आई। वो उन्होंने चाय पिया, सब कुछ वो हुआ। कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जिस दिन ही एकादशी थी उस दिन स्वप्न में उनको एक अजीब सी अनुभूति हुई, एक अजीब सा, मतलब हमेशा कन्हैया की बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती थी उनको, वो हंसते मुस्कुराते, क्योंकि उनका भी बड़ा प्रेम था कन्हैया के साथ। जैसे आकांक्षा थी वैसे ही, जैसे आकांक्षा सेवा करती थी वैसे ही भाव से उनकी सास भी सेवा करती थी। तो अब वो चाय तो भोग लगा दी। अब फिर बाद में अब क्या होता है, फिर जब नेक्स्ट एकादशी आई फिर उसने वैसे ही किया। तब तक आकांक्षा भी आ गई थी। फिर उसने, जैसे दोनों बैठी हुई थी, तो उसने बोला कि प्रिया जाओ चाय बना लो, तो तुम भी पी लेना और हम सब पी लेंगे। लेकिन अब भाभी, उसको पता था कि दीदी भी जो मेरी है वो भी भगवान को बिना अर्पित किए नहीं पीती। तो वो चाय बनाती है, सबकी बनाती है और फिर भगवान को फिर भोग लगाती है और लेके आती है। इसी बीच क्या होता है, भगवान अपने भक्तों को कैसे संकेत देते हैं और कैसे गलती होने से बचाते हैं। तो इसी बीच उसको कुछ ऐसा लगा कि कुछ और ले आती हूँ, मम्मी भी बैठी हैं उनके व्रत के उससे। तो जब वो जाती है कि जैसे वो राजगिर के लड्डू वड्डू होते हैं ना व्रत में खाने वाली चीज़ें, और आजकल फलाहारी नमकीन भी आने लगी है, लेकिन
एकादशी में ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आप बिना नमक का करो और फलाहार करो, ऐसे वो करके। व्रत वाली भले आने लगी है मार्केट में, लेकिन एकादशी में मार्केट की चीज़ें अवॉइड करो तो ही अच्छी है। इस तरीके की चीज़ जैसे नमकीन हो गई, चिप्स हो गए, आपके घर में बने हैं आप उसको खा लो, घर में अच्छी शुद्धता से बनाए हो तो खा लो, लेकिन बाहर की चीज़ एकादशी के दिन मैं तो कहूँगी कि नहीं आपको लेना चाहिए। तो जब ये जाती है किचन में, जब जाती है देखती है तो अपने भगवान के लिए भी जैसे लड्डू वड्डू निकाली और भोग लगाने के लिए गई कि पहले भगवान को अर्पित करेगी, फिर बाद में दोनों तीनों लोग बैठ के खाएंगे। तो जैसे ही वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कप गिलास में चाय रखी हुई थी। तो वो कहती है कि क्योंकि आकांक्षा इस सब चीज़ों को बहुत मानती थी कि कौन सी चीज़ खिलाना चाहिए भगवान को, कौन सी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। तो जैसे ही वो देखती है तो वो बोलती है प्रिया इधर आओ, ऐसे बुलाती है और कहती है कि ये क्या कर रही हो तुम? बोली कि चाय का भोग लगा रही हूँ दीदी। बोली कि क्यों, चाय का क्यों लगा रही हो? आज एकादशी है ना, और चाय जो होती है वो तामसिक होती है। चाय एकादशी में आप वैसे वो कर लो, पियो। अगर आप हर एक चीज़ भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करते हो तो आप लगा दो, लेकिन आप फिर भी एकादशी के दिन नहीं लगाओ। रोज़ लगा दो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन तो बिल्कुल निषेध है। और क्योंकि इसमें चाय में ना तेज होता है, मतलब तामसिक उसमें आती है ये, इसीलिए जो साधु संत हैं वो चाय के लिए मना करते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं वो चाय का भोग लगाने के लिए मना करते हैं। इस्कॉन टेम्पल में तो बिल्कुल भी मना है कि उनके जो भक्त होते हैं ना, मतलब इस्कॉन टेम्पल वाले जो होते हैं वो बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि उसमें तामसिक गुण होता है, इस वजह से। तो जब ये भोग लगाई, और आकांक्षा चाय पीती थी, माताजी भी उसकी जो सास थी वो भी पीती थी, भोग भी वैसे लगाती थी नॉर्मल दिनों में, लेकिन एकादशी में उसने कभी भोग नहीं लगाया। और ये चीज़ उसको भी पता थी और माताजी को भी पता थी, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इतना। तो जब आती है ये और बताती है कि आज तो प्रिया ने इसका चाय का भी भोग लगा दिया था, तो फिर प्रिया बोलती है कि दीदी मैं तो पिछली बार भी लगाई थी। तब आकांक्षा कहती है कि दीदी ये आकांक्षा कहती है अपनी सास से कि मम्मी उस दिन ना मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, अजीब अजीब सा लग रहा था एकादशी के दिन, बल्कि मुझे बार बार ऐसा ख्याल आ रहा था कि आज तो एकादशी का दिन है, इतना पवित्र दिन है, और आज मुझे इस तरीके का क्यों दिख रहा है जैसे लड्डू गोपाल उसके बड़े दुखी, बड़े वैसे भाव से उनको दिख रहे थे, जैसे एक बच्चा होता है ना बड़े कष्ट में, बड़े दुख में, ऐसे दिख रहा था। तो बोली कि बेटा ऐसे ही मुझे एकादशी को पिछली बार ऐसे ही मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, अजीब अजीब से, रात में तो अजीब सा मुझे स्वप्न आया एक। तो इस तरीके से फिर उसने कहा, उसकी सास ने, कि देखो भगवान इसी तरीके से अपने भक्तों को अनुभूति कराते हैं और दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आपको जागरूक करते हैं। तो आपके भी जान पहचान में कोई भी चाय पीता है और लड्डू गोपाल उनके घर में है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा उन तक। और मैं तो ये कहूँगी कि चाय का भोग आप बिल्कुल मत लगाइए, खासकर एकादशी में तो बिल्कुल मत लगाइए। और है तो अगर आप बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी नहीं खाते पीते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल भी चाय का भोग नहीं लगाइए, तामसिक उसमें गुण होते हैं इस वजह से। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर घर परिवार में सबको ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।